शुभ दिन हो हमारा, सफल ये दरबार हो, कुछ दासों की वंदना आपके चरणों में स्वीकार हो। जय महाकाल की। अष्टगुण ज्ञानी जाके वेद मुख बानी, शुभ भवन में भवानी सुख संप्रदा लहा करे। मुंडन की माल या के चंद्रमा ललाट सो है, दासन के दास दुख दाल द्रुह दहा करे। चार वेद बंदी या के द्वार पाल नंदी, कहे कवि आनंदी नर नाहक हा हा करे। जगत निशाय यमराज की कहा बसाए, शंकर सहाय से भयंकर कहा करे। जय महाकाल की। तख्ते संतुलन के मालिक प्रसन्न चाहिए, ताज वो टोपी है जिसके वास्ते सर चाहिए। मन में हो मोहब्बत मगर लोग बाहर चाहिए, हाथ में हो तराजू मगर बाहर खंजर चाहिए। सुनाओ सेवकों, हमारी प्यारी प्रजा का समाचार सुनाओ। हमारी इस मथुरापुरी में क्या हो रहा है, हमें जरा अवगत कराए। महाराज खुशी है प्रजा आपकी, ना कोई चर्चन है, जिधर देखे हम उधर आनंद ही आनंद है। क्या नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। शाबाश मेरे राज्य के वफादार कर्मचारियों, तुम इसी तरह बरकरार रहो। तुम्हारी हिम्मत और ताकत से मेरी बड़ाई है, तुम्हारी ही वफाओं से मुझ में शान आई है। क्या सभा चुरी है शानदार, चौतरफ हमारे खादिम हैं, लड़ने भिड़ने वाले योद्धा। प्रधानमंत्री हाकिम बीड़ा सितार सारंगी को सब लेकर गुणी बजाते हैं। कुछ नृत्यकार कुछ गायक गण सब मेरा यश गाते हैं। सवा मन का रंजन मृगा मन बसर है, दरबार में सब मौजूद सिर्फ दीवान की कसर है। सेवकों, हमारे प्राणों से प्यारा हमारा दीवान हमको दरबार में नजर नहीं आ रहा। जाओ दीवान को शीघ्र ही लेकर के आओ, जाओ। कैसे आके महाराज? दीवान जी आप दरबार में पधारिए। ही ना करो, नी मुआ में कूद जाएंगे। कहो पर्वतिया की माई, काहे बनी दुखदाई, रोज लीला देखन को आई। तोहार पतू दोनों हाथ से खूब गोड़ दबाई और गला भी दबाई, गला नहीं दबाई। अरे क्या बात है, आज हमको कोई सुबह सुबह बुला रहा है। अरे सरकार ने याद किया है आपको। सरकार ने याद किया है? ओहो मंत्री जी, ये हमारे दरबार के मंत्री जी हैं। तो अभी क्या समय हो रहा है मंत्री जी? 9 बज रहे हैं। पर हमारी घोड़ी में तो 9:09 बज रहे हैं। 9:09 नहीं, 9 बज रहे हैं। ओह ओके थैंक यू। तो दरबार में चलना है? हाँ चलना है। तो चलिए चलिए। तो कुछ गाते बजाते हुए चले। चलता हूँ कदम 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 कदम, चलता हूँ कदम 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 कदम, चलता हूँ कदम 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 कदम, चलता हूँ कदम 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 कदम। हाथ पैर पतले पतले पेट जबरदम, हाथ पैर पतले दुबले पेट धड़कन। काम रूपा रहने वाला नाम मेरा होतम, और काम रूपा रहने वाला नाम मेरा होतम। चलता हूँ कदम 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 अरे कोई उठाओ, टम्पू पलट गया। ही ना करो, नहीं मुआ में कूद पलट पलट पलट। बताओ हंसना भी नहीं आता है। कंतारो हमको।
तो मंत्री जी हाँ तो हम दरबार में आ गए। दरबार में आ गए। महाराज कहाँ हैं? महाराज पीछे सिंहासन पे बैठे हैं। पीछे हैं। हाँ हाँ। देखो हमारे पीछे महाराज है। अरे पीछे नहीं है, इधर देखो। किधर? इधर। ओहो मनता किधर है? अरे मंत्री जी, ये महाराज है कि यमराज है? ये महाराज है। महाराज है। हाँ या बच्चे की जान निकल ली। चुप रहना। हाजिर हूँ किस्मत में, इंसाफ हूँ अनेक नाम। ये माता बहने खड़ी हैं, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। ए पर्वतिया की माई, बैठ जाइए। माई बैठ जाइए। आप लीला का आनंद लेते रहेंगे। हिंदी में लीला चल रही है, आप लोगों की समझ में आएगा। जो झांकी में माता बहने भाई नहीं आए, वो ठाकुर जी की आरती आ रही है। आप लोग अपना दान आरती में छोड़ेंगे, खाली हाथ आरती न लें और लीला का आनंद लें। हाजिर हूँ किस्मत में, इंसाफ हूँ अनेक नाम। किस लिए थी इंतजारी और क्या है मुझसे काम? बताइए महाराज, आपको मुझसे क्या काम है? दीवान दीवान हुआ तू दीवाना, बाबा खाता पीता सोता है, तुझे कुछ नहीं मालूम इस मथुरा में क्या होता है। तुझे बहुत अपमान हो गया है, नहीं महाराज, तेरा घमंड चूर करना पड़ेगा। मुझे पता है क्या तो होता सुन के है। मंथन चाहिए धमकियां रात। महाराज जय हो। दीवान हुआ मैं दीवाना, खाता और पीता सोता हूँ। और महाराज जब रात के 12 बजते हैं तो घरवाली के कपड़े धोता हूँ। खामोश, काय खरगोश, नालायक कहीं का, यही का, मूर्ख कहीं का। यही का। अरे हम ये कह रहे हैं कि तुम खाते और पीते हो, पड़े रहते हो, तुमको पता है इस मथुरा में क्या हो रहा है? क्या कुछ नहीं पता तुम्हें। हमने यज्ञ को विध्वंस किया, हाँ महाराज। अपने पिताश्री को जेल के अंदर बंद किया। जी महाराज। अब हम स्वयं राजा हो गए। जी महाराज। अवतार हुआ मेरा जग में, पर्चे घर घर बंटवा दो, वेद पुराणों के अंदर मेरी ही महिमा छपवा दो। जो मूर्त ना पूजेगा मेरी, उसको मैं सत्य सजा दूंगा। गरम कढ़ाई में डलवा कर बदला सभी चुका लूंगा। जाओ इस मथुरा में मुनादी करके आओ, आज से महाराज उग से नहीं, महाराज पंच हैं। ठीक है महाराज। और उनको समझा देना, किसी भी मंदिर में, किसी भी देवालय में गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, यज्ञ, होम, जप, तप सब बंद। ठीक है महाराज। जाओ मुनादी करके आओ। सुनिए सुनिए जनाबे आला, और क्या कहता है मुनादी वाला। मुनादी सुनना गौर से और फिर बातें करना जाके किसी और से। आज से हमारे जो मथुरा के पहले राजा थे महाराज उग्रसेन, आज से वो नहीं है। आज से हमारे महाराज हैं श्री कंस महाराज। और उनके राज्य में आप लोगों ने बहुत कुछ खाया था, पर इनके राज्य में आपको खाने के लिए नहीं मिलेगा। आप पहले के जमाने में दीदी को क्या दीदी बोलते थे, आज से दीदी नहीं बोलोगे, आज से बोलोगे सिस्टर। पहले चलते थे ही ना करो, नहीं मुंह में कूद पड़। पहले चलते अंत स्कूटर। और हाँ, पहले आप लोग चलते थे स्कूटर से, पैदल से, साइकिल से, पर आज से सब बंद। आज से क्या चलेगा? स्कूटर। और पहले के जमाने में खेतों में हर और बखर से खेती करते थे, पर आज से वो नहीं चलेगा। आज से क्या चलेगा? ट्रैक्टर। पहले खमताते थे, पहले खाते थे पिंडी है, भिंडी है, आज से क्या खाओगे? क्या खाओगे? क्या खाओगे? टमाटर। सही बात। ओके, थैंक यू, बाय बाय। महाराज कहो। मैंने आपके नाम की मुनादी कर दी है, और
और जितनी भी आपकी प्रजा है सबने आपको राजा मान लिया है महाराज। लेकिन दीवान, महाराज मथुरा ने तो हमको राजा मान लिया। माइक खोलो ना यार, माइक आवाज खींच रहा है भैया, इसकी वॉल्यूम खोलो उसका। नहीं है तो हमको तो मालूम पड़ रही है ना, दब रही है आपने तो फुल किया है, हमको मालूम है। आवाज दब रही है, बस खाली दब रही है, कोई कमी नहीं है, दब जा रही है ना वही। उसका वॉल्यूम खोलो, बेस कम करो इसका। कॉर्लिस का माइक बहुत अच्छा बोल रहा है, पर ये दब जा रही है। तात अनुजता देव के नाम, देव की लला। दीवान, हमको मथुरा ने राजा मान लिया, लेकिन हमें कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जो कि देश विदेशों में हमारा नाम हो जाए। क्यों नहीं महाराज, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है। आप कह रहे हो कि देश विदेशों में नाम हो जाए, होगा महाराज। मैं आपको बताता हूँ, बताओ। ये जो महाराज सामने चौराया है, आप यहाँ पे जाना और 3-4 लोगों का मर्डर कर देना, आपका देश विदेशों तक नाम हो जाएगा महाराज। ये मेरी प्रजा है, मैं अपनी प्रजा का हूँ, मार दूं अपने आप। अरे महाराज, नाम भी तो होगा ना। दीवान जी महाराज, हमारी बहन देवकी शादी के योग्य है, क्यों नहीं उनके लिए कोई वर देखा जाए। महाराज वर तो नहीं मिलेगा, पीपल से काम चल जाएगा। है दीवान, ये पीपल का क्या होगा। महाराज आप ही तो कह रहे हो वर, अब हमने सोचा यहाँ वर तो मिलेगा नहीं, इसलिए पीपल ही बता देते हैं। अरे बल पीपल नहीं तो महाराज दुल्हन के लिए दूल्हा। ओ अच्छा, चूड़ी के लिए चूल्हा, मोड़ी के लिए मोड़ा और लड़की के लिए लकड़ा लड़का। हाँ दीवान जी महाराज, हमारी बहन देवकी के लिए कोई लड़का बताओ। लड़का शीलवान होना चाहिए, जी महाराज, गुणवान होना चाहिए, अच्छा महाराज, धनवान होना चाहिए, ठीक है महाराज, बलवान होना चाहिए मेरी तरह। और अगर धन उसके पास में कम है तो हम अपने राज्य से देकर के उसे अपने बराबर कर लेंगे। महाराज आपने इतने सारे गुण तो बता दिए हैं, अब ये बताओ लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए। लड़के की उम्र हमारी बहन देवकी 16 वर्ष की है, लड़का कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए। महाराज आप कह रहे हो कि आपकी बहन की उम्र 16 साल है, हाँ, और लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए। 18। तो 18 दुनिया 18 कितने हुए, 27। मतलब महाराज मैं ये सोच रहा हूँ महाराज, अगर जैसे महाराज 18 साल का लड़का ना मिले तो 8-8 साल के तो लिया हूँ। क्या करेंगे उन दोनों का। महाराज क्या करेंगी, एक को इस गोदी में खिलाएंगी, एक को इस गोदी में खिलाएंगी। खामोश, काय खरगोश, सीधे खड़े हो जाओ, बताओ हमारी बहन देवकी के लिए कोई वर। महाराज आप ऐसे पूछते हम बताते तो जरूर ले। महाराज हमारी नजर में एक लड़का ऐसा है। कौन है। महाराज सूरसेन जी के पुत्र पटेसर निवासी महाराज बसदेव, वो कैसे रहेंगे महाराज। कौन है दीवान। जी महाराज, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात की है, क्यों नहीं वो हमारे बालापन के मित्र हैं और हमारी जो 6 बहनें हैं वो भी उन्हीं के लिए ब्याही हुई है। तो तुम जाओ बटेश्वर के लिए और जाकर के बसदेव जी को समझा दो, उनको बारात शहर मथुरा लेकर के आओ, और अगर वो शादी के लिए तैयार नहीं हो जी महाराज तो उनसे कह देना अभी हमारे महाराज की तलवार में जंग नहीं लगी है, लड़ने के लिए सावधान हो जाए। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ। जाओ। क्यों नहीं, अब मुझे चलना चाहिए पटेश्वर राजधानी की ओर।
हमारे प्रजा के हाल कैसा है? हमारी प्रजा सब कुशल मंगल तो चल रहे हैं? ठीक है महाराज। ठीक है महाराज। क्यों नहीं है? आप जैसे मंत्री हमारे दरबार में हो तो कौन चीज की कमी हो सकता है? क्योंकि कहा गया है मंत्रियों, जाकर आप प्रथम डोरियों पर खड़े हो जाओ, अगर कोई समाचार होगा तो हमको आकर बताना। जैसे आगे महाराज। कहिए क्या बात है? कहाँ से बोल रही हो? सॉरी, कहाँ से बोल रहे हो? यहाँ से इधर इधर। आप कौन हो? मंत्री। अच्छा, तो आपका काम क्या है? इधर के बाद उधर बताना, उधर के बाद इधर बताना। अच्छा, यानी कि आप पक्के चुगलखोर हो? नहीं, चुगलखोर नहीं है। तो हम इधर का बात उधर बताते हैं, अच्छा उधर का अच्छा बात अच्छा उधर बताते हैं। अच्छा, तो आप एक काम करिए, हाँ आपके महाराज हैं, हाँ है। एक चुगली हमारी भी करके आइए अंदर। कौन सी चुगली? उनसे जाके ये कहिए कि मथुरापुरी से देश दीवान जी आए हैं। आपकी खबर ले जाएंगे। हाँ, जाइए। ठीक है। हाँ, जल्दी जाइए। क्या समाचार है मंत्री? महाराज, बटेश्वर राजधानी से मथुरा से मथुरापुरी से एक दीवान जी आए हैं। क्यों नहीं, दीवान जी आए हैं। हाँ। चलिए, हम उनके आदर सम्मान के लिए स्वयं चलते हैं। चलिए, आइए आइए दीवान जी, आइए आइए आइए। अरे दीवान जी, आराम से, आपका पेट बहुत बड़ा हो चुका है ना। अरे महाराज, क्या करें, हम सोचते हैं, और पहली बात तो महाराज ये पेट नहीं है, ये मेरा पेट नहीं है, इंडिया का गेट है। ही ना करो, मुँह में कूद जाएंगे। बताओ, हंसना भी नहीं आता। तो दीवान जी, हाँ, आप किस लिए आज आए हैं? अरे पहले हमारा मुंह मीठा करवाइए। आपका मुंह मीठा? हम बहुत खुशी की बात लेके आए हैं। अच्छा, हाँ, आपका मुंह मीठा करवाते हैं, जल्दी करवाइए। इनका मुंह मीठा करवाइए। हाँ, लाइए। कादम पे दीवान गंदोला है और कहा है? पहले महाराज, ये क्या है महाराज? ये छुआरा है। ये छुआरा है? हाँ। ही चुप। हाँ, ही मत करना महाराज। हाँ, मैं मथुरापुरी से आया हूँ, आपको तो पता ही है। हाँ, मालूम है। तो मुझे आपके मित्र ने भेजा है, महाराज कंस ने। हमारे मित्र? हाँ। ये तो अति सुंदर बात है, जो आज हमारे दरबार में आए हैं। बताइए, किस लिए आए हैं? महाराज, जो आपके मित्र हैं, उन्होंने उनकी बहन का लगन टीका आपके लिए भेजा है। क्या कहा? मैं आपकी करवाने आया हूँ। वो अपनी, हमारी तो 6 विवाह हो चुकी है और हम 7वां विवाह नहीं करना चाहते हैं। कितनी हो गई है महाराज? आपको मालूम है कि अपने मित्र के बहन से हमारी 6 विवाह हो चुकी है। लो जी, लो, कर लो बात। कितने विवाह हो गए महाराज आपके? 6। सुन लो जी, इनके 6 विवाह हो चुके हैं, और एक ये दीवान जी हैं जो अपना मोटा पेट लेकर अभी तक घूम ही रहे हैं। अरे महाराज, कहते हैं कि जहां रेल के डिब्बे 6 होते हैं, वहां अगर एक और लगा दिया जाए तो इंजन पे लोड नहीं पड़ता है। अरे तो ये बताइए दीवान जी, हम कोई इंजन थोड़ी नहीं है महाराज। हाँ, आप कर लीजिए ना। क्या, शादी? हाँ, हम शादी नहीं कर सकते हैं। थोड़ी सी 25 ग्राम थोड़ी सी कहीं शादी होती है, तो आप शादी नहीं करो? नहीं कर सकते हैं। तो सुनिए महाराज कंस ने यह भी बोला है, अगर आप विवाह के लिए इनकार करेंगे तो उनकी तलवार में भी जंग नहीं लगी है। क्या कहा? आपको युद्ध करना पड़ेगा। हमारे मित्र ने ऐसा बोला। हाँ, कि उनकी तलवार में जंग नहीं लगी है, उनसे युद्ध करना पड़ेगा। हमको युद्ध करना पड़ेगा। क्यों नहीं? क्योंकि वो अधिक बलवान है। जब वो अपने पिता का नहीं हुआ तो मेरा कहां से होगा?
क्योंकि मैं शादी करने के लिए दीवान जी तैयार हूँ। लो जी कर लो बात, मन मन भावे मूड हिलावे। पहले तो मना कर रहे थे, अब कह रहे करूंगा करूंगा करूंगा। तो महाराज आपकी बारात कहाँ है? हमारी बारात? हाँ, दरबार में है सब, ये सब बैठे हैं हमारी बारात में। ये सब आपकी बारात है? हाँ, ये बूढ़े, ये बहन जी, ये माता जी, बच्चे जी, और ये दूल्हा बने वसुदेव, वसुदेव जी जी दूल्हा बने। दूल्हा बने वसुदेव, वसुदेव जी जी दूल्हा बने। महाराज की जय हो। दूल्हा बने वसुदेव जी जी दूल्हा बने। महाराज, जिसकी थी आपको इंतजारी, वो आए बिना सवारी। वसुदेव जी आ गए हैं। क्या वसुदेव जी आ चुके हैं? चलो उनके स्वागत के लिए हम तुम सब मिलकर के चलते हैं। आइए आइए वसुदेव जी, आइए आइए आइए। तात अनुराधा देवक नामा, महाराज, आप ये क्या कर रहे थे? देवकी। हम वसुदेव जी से मिल रहे थे। अच्छा महाराज, वो आपके मित्र हैं, आप उनसे गले मिल रहे थे। हाँ, और महाराज, ये बेचारा बाइक वाला हमारे बुढ़ापे का मित्र है, हम इससे गले मिल रहे थे। गले मिल रहे थे। और वसुदेव जी सुनाइए, यहाँ मथुरा आने में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं राजन, कोई कष्ट नहीं हुआ हमको, आने में रास्ते में कोई कष्ट नहीं हुआ। और जो दीवान जी ने हमारी शर्त को बताया था वो मंजूर है? हाँ राजन, हमें मंजूर है। दीवान, बहन देवकी की जिंदगी भर का सवाल है, जरा देख धीरे चलो री सको, बहन देवकी को। बुआ जी का दरबार में पधारना हो। धीरे चलो री सकुमार, सकुमार देवकी धीरे चलो। वसुदेव जी आए, कर करके सोलह श्रृंगार, श्रृंगार जी धीरे चलो, धीरे चलो री सकुमार देवकी धीरे चलो। दीवान, हाँ महाराज। हमारी बहन देवकी का विवाह गंधर्व नीति से होना चाहिए, नहीं कोई मंडप मंडप होना चाहिए, नहीं कोई मंत्र मंत्र बढ़ेंगे, गंधर्व नीति से होगा। गंदी मिट्टी से? गंधर्व नीति से। अच्छा, ओ ऐसी गंधर्व रीति से। हाँ, आई नो, डोंट माई घिस घिस, सिट डाउन भैया। भूपा जी, इनको आइसक्रीम दो। दीदी आइसक्रीम। बोलिए दीवान जी, बोलिए। विवाह करोगे? हाँ हाँ। अरे थोड़ा प्यार से बोलिए। अरे हम विवाह करने के लिए आए हैं। अच्छा, आप विवाह करने के लिए आए हैं? हाँ। बुआ जी, दांत नहीं लगा रही। बुआ जी, कहिए लाला जी। बंटोरा मत है। बुआ जी, कहिए लाला जी। कितना मीठा बोलती है। बुआ जी, अपना हाथ दिखाइए। हेलो हेलो हेलो। क्या बात है, क्या बात है। और महाराज, आप अपना हाथ दिखाइए। ये हाथ है कि हथौड़ा है? अरे हथौड़ा है। ये फावड़ा वड़ा चलाते हो क्या खेतों में? फावड़ा नहीं चलाते हैं, तो संग्राम में जाते हैं ना, हाँ। तो इन्हीं हाथों से तलवार चलाते हैं। अच्छा, इन हाथों से शस्त्र चलाते हैं। हाँ, शस्त्र चलाते हैं। ठीक है, तो हम आपके विवाह करवा देते हैं। करवा दीजिए। तो ठीक है, पहले मंत्र बोल देता हूँ। पंडित जी ना है। ओम गुड़ुम गुड़ुम स्वाहा, मंगल छोड़ पुत्र को ब्याह। अभी फट से कूदेंगे, फट से घुस जाएंगे मुंह में। हाँ 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 हाँ। ए पार्वतिया की माई, हमारी मैया तो नहीं देख रही।
तो मेरे भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी माताएं बहनों, आप लोग टेंशन मत करना, मैंने तुम्हारे लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था करवाई है खाने पीने के लिए। मिट्टी के तेल के समोसे और काले गुड़ की चाय अभी तत्काल आए। और जो हमारे बूढ़े बूढ़े बाबा हैं और बूढ़ी बूढ़ी माता हैं, जिनकी बोलने में हवा बाहर आ जाती है, जिनकी बोलने में हवा खिसकती है, बोलो भी टेंशन, बाबा सुन लो, तुम्हारे लिए ये मैंने आपके लिए गरम गरम लपसी बनवाई है। हाथ पे धरो, चाटो, चाटते चापाकल से पानी पीते चलो, निकलते चलो। तो अपने अपने हाथ उठाइए, उठाइए। क्यों माता बहनों, हाथ उठाई पर्वतिया की माई, तनी हाथ उठाई, जगिया में आई हाथ उठाई, तो मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, मैं इनका विवाह करवा देता हूं। उठाइए हाथ, 2 और ये 2। अरे रुक जा मेरे भाई, विवाह इनका हो रहा है, जल्दी आपको हो रही है, पहले होने तो दो। 1, अरे बोलो, 2 है, अच्छा 2, मैंने सोचा गो, 2 और ये 3, बताओ, बताओ। बस बस शांत हो जाओ, अभी सबको मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, जल्दी जल्दी, तुमको तो सब में पहले देंगे। दीवान, हाँ महाराज। सज्जन जी, बसदेव और देवकी को महलों के अंदर विदा किया जाए और हमारी बहन देवकी के लिए दहेज लिखा जाए। ठीक है महाराज। रूपा जी, दहेज दिए अनेक विधाना, है गजरत पट भूषण नाना। एक चेयर लेके आओ, चेयर। दासी दास बहुत संग दीने, दान मान भरपूर। दहेज में कोई कमी तो नहीं है? बसदेव जी, ओ पप्पा जी, दहेज दिए अनेक विधाना, है गजरत पट भूषण नाना। दासी दास बहुत संग दीने, दान मान पर पूरन की। कहिए दीवान जी, हमें किस लिए बुलाया गया है? अरे महाराज ये कह रहे हैं सेवा में कोई कमी तो नहीं है? नहीं, कोई कमी नहीं है। जानना चाहते हैं? हम अपने राज्य के लिए जाना चाहते हैं। अच्छा, आप खाना चाहते हैं, बताओ महाराज क्या खाओगे? नमकीन खाओगे, चाउमीन खाओगे, बर्गर खाओगे, टिक्की खाओगे, मोमोज खाओगे, समोसा खाओगे, क्या खाओगे? अरे खाएंगे नहीं तो महाराज हम अपने घर के लिए जाना चाहते हैं। अच्छा, आप नहाना चाहते हैं? कहता हूँ सचिन जी आरती लेके आए, महाराज की जीवन आरती की लेकर के जयकार आइए। हो। कहिए क्या बात है दीवान? महाराज जो आपके मित्र हैं बसदेव जी, वो अपने राज्य के लिए जाना चाहते हैं। अच्छा, हाँ महाराज, वो जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं। चलिए हम स्वयं मिलते हैं, चल कर। चलिए महाराज। बसदेव जी, कहिए क्या हुआ, क्यों जाना चाहते हैं? अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है, बसदेव तुम्हारी जाओ जाओ ने हमारा दम निकाला है। राजा ने हमारे पिताजी तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं और राज्य देखने के लिए कोई नहीं है। कुछ ऐसी रीति होती हैं जो अपने घर जाकर पूरी होती हैं, इसलिए मैं अपने राज्य के लिए जाना चाहता हूँ। बसदेव, अभी तुम इस मथुरापुरी में आए हो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर क्या क्या किया है। सल तोसल मुष्टक चांडूल तुम्हें भूतेश्वर अखेड़े पर ले जाऊंगा और कुमलिया पीड़ हाथी दिखाऊंगा। अभी तुम चले जाना, कोई बात नहीं, जल्दी नहीं है। नहीं राजन, आप हमें आदेश करिए और हम अपने राज्य के लिए जाना चाहते हैं। ठीक है बसदेव, अगर आप जाना ही चाहते हैं तो मेरी आपसे एक विनती है। क्या विनती है राजन? मैं कुछ दूर के लिए तुम्हें अपनी बहन देवकी को स्वयं विदा करने के लिए जाना चाहता हूँ। ये तो अति सुंदर बात है राजन, जो आप अपने बहन को विदा करने के लिए
स्वयं चल रहे हैं साथ में, क्यों नहीं, चलिए राजन। दियान, हमारा रथ तैयार किया जाए और बहन देवकी को विदा किया जाए। महाराज जाती है भैया बहना तेरी, जाती है भैया बहना तेरी, भूले न जाना हमने बुलाना, कसम है मेरी, जाती है भैया बहना तेरी। बहन देवकी, तू इतना मत रो, इतनी व्याकुल मत हो, तू ज्यादा दूर नहीं है, बटेश्वर है। अगर मैं चाहूँ तो दिन में 4 चक्कर लगा सकता हूँ। बहन देवकी, तेरे बिन भैया कैसे रह पाऊंगी, तेरे बिन भैया कैसे रह पाऊंगी, रो रो के भैया मैं मर जाऊंगी, हमें ना भुलाना, जल्दी बुलाना, कसम है मेरी, जाती है भैया बहना तेरी, जाती है भैया बहना तेरी। तब चढ़ाए रथो देव की आप भयो रथवा, आप भयो रथवा, मोजावन लोहेत सो चलो तहत अभिमान, तय खणगरा विशाल हो तो भैया का सुते होए कंस तेरो काल, देवकी को सुत आठमो। जय सच्चिदानंद। अरे ओ राजा कंस, तू जिस बहन देवकी के विवाह में इतना खुशहाल फूला फूला डोल रहा है, ये देवता बतलाए देते हैं, इसी बहन देवकी का लाल तेरा काल होगा, काल। कौन बोला, कहां से बोला, ये कैसा शब्द सुनाया है? बिजली सी दिल पर चमक उठी, क्या काल शीश पर छाया है? ए बोलने वाले, मैंने कुछ नहीं सुना, दोबारा बोल। अरे ओ मूर्ख अज्ञानी, सुन देवताओं की दूसरी वाणी। तू जिस बहन देवकी के विवाह में इतना खुशहाल है, हम देवता बतलाए देते हैं, इसी बहन देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा, काल। ऐसे कदाप नहीं हो सकता। बहन देवकी का 8वां लाल और कंस का काल, लेकिन कंस कभी भी देववाणी मिथ्या नहीं जाती, देवता कभी असत्य नहीं बोलते। देवकी का 8वां लाल और कंस का काल जिसे ना रहेगा पास तो बजेगी बांसुरी फिर कैसे, ना होगा लोहा बनेगी छुरी फिर कैसे, ना होगी देवकी जलेगी लाल फिर कैसे। शत्रु समान देवकी जानी, रथ पे उतर पड़ो अभिमानी, खड़े का हाथ में नहीं बचुकान बहन की, नहीं बचुकान बहन की, नहीं बचुकान बहन की। हाँ देवकी, देवकी, देवकी। भैया भैया, मेरा कोई दोस्त भैया। दोस्त, दोस्त तो तेरा कुछ नहीं है। तो भैया, तो मेरा कोई अपराध? अपराध, अपराध भी तेरा कोई नहीं है। तो क्या भैया, ये आपका मस्तक फिर गया है? हाँ हाँ, ये मेरा मस्तक फिर गया है। जब तक तेरे इस मस्तक के टुकड़े टुकड़े नहीं कर दूंगा, तब तक मेरा ये फिरा हुआ मस्तक शांत नहीं होगा। भैया भैया,
मेरे हाथों की चूड़ी को देख भैया, भैया भैया मेरी मांग की सिंदूर को देख भैया, और भैया मेरे पाँव के महावर को देख देख भैया। देवकी, मैं सब कुछ देख चुका हूँ, अब मैं कुछ नहीं देखना चाहता। तेरे इस सर के टुकड़े टुकड़े करना चाहता हूँ। आश्चर्य काटा बनी पंखुड़ी सुमन की, बड़े भाई की खड़क चलती है गर्दन पे बहन की। हाँ 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 चलेगी खड़क गर्दन पर बहन की, चारी सिंचेगी तेरे रक्त और जीवन के चमन की। पाप की डाली कभी फूलती फलती नहीं, और कागज की नाव कभी दरिया में चलती नहीं। जो सारे जग को बनाता है चला तो उसे मिटाने को, उबल के घी चला है अग्नि को बुझाने को। चलाकर तेग तू अपना दिखा बल क्षत्रिय धारी का, मुझे भी अब भरोसा है उस सुदर्शन चक्रधारी का। कौन सुदर्शन चक्रधारी? कहाँ रहता है वो चक्रधारी? चक्रधारी चक्रधारी, मैं अपनी इस तलवार की नोक पर बैठा करके उसे इतने चक्कर लगाऊंगा कि वो खुद चक्कर में पड़ जाएगा कि किसके चक्कर में पड़ गया। कौन सुदर्शन चक्रधारी? चरण भी धर नहीं सकता। कभी नारायण मेरे घर में मेरी भैंसे सोता है, हमेशा क्षीर सागर में। कौन विष्णु? तूने विष्णु को कभी देखा है? नहीं देखा। तेरा बाप कंस तेरे सामने खड़ा है, तुझे दिखता नहीं है। कौन विष्णु? मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूँ। 3 लोक 14 भवन में मैं ही एक समाया हूँ। देवकी, मरने के लिए सावधान हो जा। तुझे कुछ खाना है तो खा ले, पीना है तो पी ले, मरने के लिए सावधान हो जा। पाप वैश्वनाथ। क्या वसुदेव? बोलो भाई। ठहरिए राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या तुम भी आड़े आते हो? हाँ राजन, हम भी आड़े आते हैं। वो इसलिए नहीं ये काम क्षत्रिय कर जब जोर दिखाए अबला पर, नहीं ये काम किसी वीर का जो शत्रु उठाए अबला पर। अभी मंगल मुफत के घर में है, सोचिए राजन बना कंगन कर में है। जिस कंगन को आप तोड़ने की बात कर रहे हैं, उसी कंगन को आप अपने हाथों से पहनाया था। किस कंगन की बात कर रहे हो? जिस कंगन को मैंने अपने हाथ से बांधा था उसको ही तोड़ूंगा और मरोड़ूंगा। नहीं हरी हरी चूड़ियों की, इनको भी अब तोड़ूंगा। क्या कहा राजन? अरे राजन, पिया है कुल का दूध, उसी का श्रम रखो, ज्ञान करो नाम में क्षत्रिय धर्म रखो। ए वसुदेव, जब तक इस तलवार में ये चमकीली शान है, रोक नहीं सकता। सामने दाना या मैदान है। पुन वसुदेव कहो कर जोरी, राजन सुनो विनय एक मोरी। राजन, आपसे मैं एक विनय करना चाहता हूँ। कहिए, क्या विनय करना चाहते हो? प्रथा देव की को जिन मारो, या को सुत है शत्रु तुम्हारा। राजन, आप प्रथा में या देवकी को मार रहे हैं, जो शत्रु जो भी है। वसुदेव, जो मेरा शत्रु है जन्म तो यही देगी ना उसको। अरे राजन, वसुदेव, जिस वृक्ष पर विषीले फल लगते हो उस वृक्ष को जड़ से ही काट देना चाहिए, क्योंकि ना वृक्ष रहेगा, ना फल लगेगा, ना कोई खाएगा और ना मारा जाएगा। अब रही वसुदेव विश्वास की बात, तो रावण ने घड़ी दिखाई थी संताप की। पुत्र था प्रहलाद, जिसने जान ली थी बाप की। भाई के हाथों से बाली का सत्यानाश हो, फिर मुझे इस बहन पर किस तरह विश्वास हो? मुझे विश्वास नहीं है। राजन, मैं आपको साक्षी मानकर कहता हूँ, सब सुंदरिया के हम सोनी जीवदान अब याको दीजे, जीवदान अब याको दीजे। राजन, मैं आपको साक्षी मानकर कहता हूँ कि दिन के राजा सूर्यदेव, रात के राजा चंद्रदेव, इनको मैं साक्षी मानकर कहता हूँ। जितने भी पुत्र होंगे देव ये बेटा हम तुम सौभाग्य चंद्र सूर्य साखी कर राखे,
जितने भी पुत्र होंगे मैं आपको लाकर दूंगा दूंगा दूंगा। ठीक है वसुदेव, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन एक शर्त आपको भी मेरी मंजूर करनी पड़ेगी। क्या राजन? जब तक बहन देवकी के उदर से 8 पुत्र नहीं होंगे तब तक तुम दोनों को मेरे सख्त कारागार में जेल के अंदर बंद रहना पड़ेगा। जैसी आज्ञा राजन आपका। दीवान, बहन देवकी और वसुदेव के हाथों में हथकड़ी डाल दो और इन्हें सख्त कारागार में बंद कर दो। ठीक है महाराज, अभी डालता हूँ। क्यों फूफा जी, मैंने पहले बोला था मत करना शादी, शादी में होती है बर्बादी। ही ना करो, नहीं मुआ में कूद जाएंगे। हथकड़ी लगाओ। जी महाराज। हथकड़ी लगाओ दोनों के और इनको जेल के अंदर बंद करो। उड़ चल हंसा अमर लोक को, अब यह देश न तेरा। उड़ चल हंसा अमर लोक को, अब यह देश न तेरा। चुगले दाना पीले पानी, कर ले रेणु बसेरा। चुगले दाना पीले पानी, कर ले रेणु बसेरा। जग बालों का ये क्या बात है? हुआ सवेरा, जग बालों का हुआ सवेरा, अपना हुआ बसेरा। उड़ चल हंसा अमर लोक को, अब यह देश न महाराज, कहिए। जैसा आपने बोला था इस दीवान ने वैसा ही कर दिया। मैंने बुआ जी को और फूफा जी को जेल में डाल दिया। वो देखिए। दीवार बंद करो, मच्छरदानी लगाओ, फाटक बंद करो। बंद कराओ, बंद कराओ, बंद कराओ। सोरों का बंद कर। चुप। ओहो दीवान, जी महाराज। ये सब क्या हो गया? मैं अपनी बहन देवकी और वसुदेव को बड़े ही उल्लास के साथ विदा करने के लिए जा रहा था, लेकिन इन देवताओं ने इन्होंने क्या से क्या करवा दिया। ठीक है दीवान, जेल पर सख्त पहरा होना चाहिए। महाराज आप चिंता ना करें, मैं जेल पर ऐसा पहरा लगाऊंगा, ये सख्त पहरा लगेगा महाराज। कितने पहरेदार हैं? महाराज अभी 14,000 पहरेदार हैं। दंतो हजार और कंपनी लगा दो। ठीक है, और तुम सबके ऊपर रहोगे। अच्छा, मैं सबके ऊपर रहूंगा। इधर। ठीक है महाराज। और कुछ गड़बड़ भैया हुई या माइक बढ़ा दे भाई, तो उसके जिम्मेदार भी तुम होंगे। या मैं बेस कम कर दे, ठीक है, माइक महाराज। बढ़ा दे। मेरो बेस कम कर दो, माइक बढ़ा दो, उसको वॉल्यूम बढ़ाओ इसका। जो ऊपर गाते हैं तो आवाज ही सुनाई नहीं पड़ती, दब जाती, खींच रहा है आवाज। आपसे पहले भी बोल दिया, बार बार बोल रहे हैं, कानों में आवाज नहीं आ रही है वापसी। माइक सही चलाओ, कम से कम इतनी दूर से कैच करना चाहिए माइक। ले वसुदेवो कंस पे आयो, ले वसुदेवो। महाराज कहिए। जेल से खबर आई है कि बुआ जी के प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है। जाओ। प्रथम पुत्री जब देव की जायो, ले वसुदेव कंस पे आयो। राम सिया राम राम, राम सिया राम, राम सिया राम राम, राम सिया राम। प्रथम पुत्र का जब जन्म हुआ दीवान जी तो वसुदेव जाइए। प्रथम पुत्र को लेकर कंस के दरबार में आए। हमारे मित्र से कह दीजिए कि प्रथम पुत्र लेकर दरबार में आए हैं। हेलो हेलो चलिए महाराज, कहो क्या बात है? वसुदेव जी प्रथम पुत्र को लेकर के दरबार में हाजिर हैं। ओ, प्रथम पुत्र को लेकर के
आ चुके हैं। जी महाराज। तो जाओ दरबार में बुला करके लाओ। चलिए रूपा जी, महाराज ने दरबार में बुलाया है। लाओ वसुदेव लाओ, दंते देव ना पुत्र को हमको लाओ। बालक देखे कंस हस दीनो, इन तो कछु अपराध न कीनो। अबे तू तो हमसे भी ज्यादा खतरनाक हंसता है। शाबाश शाबाश मेरे बाप के बेटे, शाबाश। खामोश दीवान। जी महाराज। ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा है, छोटा सा। देवता कहते हैं कि ये मेरा काल है। अगर इसमें फूंक मारूं तो इसे आसमान में उड़ा दूं, हाँ महाराज। अगर इसमें घूसा मारूं तो पाताल में घुसा दूं। जी महाराज। ये खून मांस का लोथड़ा पेन फुलाए फूल है, इसको मारना तो हत्या और एक भूल है। दीवान, ये छोटा नन्हा बच्चा अनजान है, अज्ञान है, इसे अच्छे बुरे का ना कुछ ज्ञान है, इसको मारना उचित नहीं है। हाँ महाराज। ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है? सही बात है, आपका क्या बिगाड़ सकता है? बसदेव, ये लो बसदेव, ले जाओ अपना सुंदर लाल, दर है अष्टम लाल का, सो देना तत्काल। पप्पा जी थोड़ा हमको ऐसे बालक फेर सो दीनो, तब वसुदेव गबन घर कीनो। ये बहुत प्यारा है बेटा चिंटू, लूलू लूलू पुचुर पुचुर। चिंटू महाराज, इसकी नाक जो है मुझसे मिलती है। ओ लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, लल्ला लल्ला दूध में बतासो, लाला करे तमाशो। ओ लाला की अम्मा गई पर कम्मा, लाला दे गई फटो पयम्मा, लाला रोवे अम्मा ही अम्मा। ओ बच्चे जी पकड़िए। क्या हो गया? क्या हुआ? अरे क्या कर दिया? पेशाब कर दिया। छी छी छी। सूसू कर गया। दीवान, बसदेव जी, इसके लिए मेरी तरफ से 4 लीटर बकरी वाला दूध पिलाओ और मेरी तरह स्ट्रॉन्ग करो। दीवान, महाराज। हमने बच्चे को वापस कर दिया, ये कैसा किया? बहुत अच्छा करा महाराज, अच्छा किया। बहुत अच्छा करा। तो अब तुम जाओ, प्रथम दौड़ियों पर जाकर के खड़े हो जाओ, कोई आए तो हमें बताना। जाओ, अरे आओ। अरे बात जनता देना, मन तो बात लगा दो। अच्छा मंत्र लगा, लाओ महाराज। ए दीवान, जी महाराज। वो राग जमे, वो रंग जमे, आकाश भी जिससे हिल जाए, महाराज। दीवाने मुख से बोल उठे, मुर्दों की बत्तीसी खिल जाए, जगलाओ फरसलाओ, लाओ सारे साज और गाना बजाना होने दो, मैं झलसा देखूं आज। होने दो, होने दो, आज थोड़ा गाना बजाना होने दो। होने दो, होने दो।